ऐसे ही आनंद की जिसको अनुभूति होती है उसी का हृदय जानता है कि आनंद क्या वस्तु है। अनुभूति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु स्थूल है, मोटी है, जड़ है, वो तो दिखती है। जैसे ये आपको दिखता है, कपड़ा आपको दिखता है, शरीर आपको दिखता है। शरीर से सूक्ष्म है शरीर में दौड़ता हुआ खून, बाहर से नहीं दिखता, पर यदि सुई डालो, खींचो, खून भी दिखता है। खून के बाद आई आपकी छोटी छोटी नस नाड़ियाँ, कहीं पर भी सुई डालो आपको दिखाई नहीं देगी, पर काटो, नस कटती है तो दिखाई देती है। उससे आगे बढ़ो, नस से सूक्ष्म छोटी छोटी बारीक बारीक शिराएं हैं जो आपके शरीर में और मस्तिष्क में है, दिखाई नहीं देती। इसको फोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, फिर भी दिखती है। जो पोस्टमार्टम होते हैं, जो हॉस्पिटल में शरीर लिवाए जाते हैं, उस पोस्टमार्टम में दिखती हैं छोटी छोटी। उसी से ही तो स्टूडेंट स्टडी करके डॉक्टर बनते हैं। उससे आगे बढ़ो तो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या वस्तु है? तो प्राण सूक्ष्म है। तोड़ो, सुई डालो, दिमाग फोड़ो, फिर भी प्राण आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्राण सूक्ष्म है, श्वास सूक्ष्म है। वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, आदमी जिंदा है या मर गया, उसकी अनुभूति हो सकती है। सांस चलती है कि नहीं, आप ये हाथ रख के देखते हो, अनुभूति करते हो ना, त्वचा पे अनुभूति होती है उसकी कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। वो दिखती नहीं है, हवा दिखती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जितनी वस्तु और पदार्थ जड़ है, मोटी है, उतनी उतनी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देती है। जितनी जितनी वस्तु सूक्ष्म है उसकी दिखाई नहीं देती, पर अनुभूति होती है। जड़ वस्तुओं का दिखना स्वाभाविक है, पर सूक्ष्म वस्तुओं की अनुभूति स्वाभाविक है। गुड़ दिखता है, पर स्वाद की अनुभूति होगी। हवा लगती है, हवा दिखती नहीं, पर हवा अनुभूत होती है, अनुभूति हो सकती है। हवा कैसी? तो उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। हवा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही, बड़ी मीठी मीठी हवा लग रही, दिखाओ जरा, कहाँ है हवा, पकड़ के दिखाओ, नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि हवा सूक्ष्म है। उस सूक्ष्मता की अनुभूति हो सकती है। तो अधिक से अधिक इस पूरे ब्रह्मांड में अधिक से अधिक सूक्ष्म क्या वस्तु है? तो वो परमात्मा सर्वव्यापक अणु अणु में समाया है, इतना सूक्ष्म है। वो भी दिखाई कैसे देगा? उसके लिए भी वो हृदय चाहिए जहाँ पर अनुभूति की जा सके। तो परमात्मा सूक्ष्म है, इसकी अनुभूति होती है। तो बोले हमें तो अनुभूति नहीं होती, हमें तो दिखाई नहीं देता। दिखाई तो तब देगा ना जब देखने का गुड़ की मिठास तब आएगी, जब गुड़ तोड़ोगे टुकड़ा और मुंह में रखोगे। ये तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। शास्त्र और संत परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। परमात्मा सूक्ष्म है, परमात्मा नित्य है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा प्रसन्नता स्वरूप है, परमात्मा व्यापक स्वरूप है। तो इसके लिए भी वो हृदय चाहिए जहाँ पर अनुभूति हो सके। और अनुभूति किसके हृदय में होती है? मजे की बात ये है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य के पास ऐसा हृदय है जहाँ परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ सकता है।